अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे दोस्तों आज के व्लॉग में मैं आपको लेकर चलूँगा हिमाचल प्रदेश और मनाली का टूर दिखाऊंगा। मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, सुबह के बज रहे हैं 3 और सबसे पहले हम लोग पहुँच गए हैं सुखदेव पर। हमने सोचा कि नाश्ता यहीं पर करेंगे, लेकिन यहाँ नाश्ते में पराठे के अलावा कुछ और था नहीं और हमें सुबह सुबह पराठे खाने नहीं थे, इसलिए हम आगे की तरफ बढ़ गए। अब आगे की तरफ हमने बढ़ना शुरू करा और अभी अंधेरा था और मेरे साथ हमारा कैमरामैन आमिर और मेरा बेटा हम्माद, हम तीनों साथ थे। यहाँ से निकल गए और अब थोड़ा थोड़ा उजाला शुरू होने लगा था और सुबह के लगभग 5:15 बज रहे थे और मुझे नमाज़ पढ़नी थी। सबसे पहले मैंने फ़जर की नमाज़ अदा करी और इस रेस्टोरेंट के ऊपर सबसे पहले हमने सोचा कि अब नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ नाश्ता कर लिया जाए। सुबह सुबह का बहुत सुहाना मौसम हो रहा था। हमने यहाँ चाय पी और ब्रेड टोस्ट लिए और इसका मज़ा लेने के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि सुबह का बहुत ही सुहाना मौसम है और हमें अपना आगे की तरफ टूर आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमें जल्दी जल्दी आगे चलना था और रास्ते के मज़े लेते हुए और हम आगे बढ़ गए। सबसे पहले हमें जाना था जोगिंदरनगर। आप सामने देख सकते हैं कि पहाड़ हमें नज़र आने लगे हैं और यहाँ जैसे ही पहाड़ का नज़ारा हमें नज़र आया तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम दिल्ली के रहने वाले हैं और पहाड़ की खूबसूरती जब हमें दिखाई देती है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे दोस्तों, जो पहाड़ पे नहीं गया है वो पहाड़ पे जाने का एक बार ज़रूर प्लान करिएगा, क्योंकि पहाड़ पे जाने का एक अलग मज़ा है। और सबसे पहले हम यहाँ पर रुके, यहाँ पे हमें कुछ टैक्स देना था। ये टैक्स देने के बाद हम आगे को बढ़े। सुबह के लगभग 10 बज रहे थे और अब हम इस टनल में घुसे और हमें इस टनल में से होते हुए आगे की तरफ जाना है। और जैसे ही हम टनल से बाहर को निकले तो हमें खूबसूरत पहाड़ों का खूबसूरत मंज़र दिखाई दिया और इसके बाद हम इस पुल के अंदर से होते हुए आगे बढ़ रहे थे और हमें हिमाचल प्रदेश के अंदर जाना था। यहाँ मनाली यहाँ से 169 है, लेकिन हमें सबसे पहले जाना था जोगिंदरनगर और यहाँ पे अब बज गए थे 11 और हमें कुछ भूख लगने लगी थी, तो इसलिए हमने यहाँ चाय बनवाई और चाय के साथ हमने ब्रेड और आमलेट और सैंडविच लिए और यहाँ से नाश्ता करने के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़े। और हमें सबसे पहले, क्योंकि अपने जिस काम से हम निकले थे तो वहाँ जाना था, उसके बाद जोगिंदरनगर जाने के बाद अपना काम निपटाने के बाद हमें प्लान ये करना था कि यहाँ से हमें मनाली भी जाना है और आगे मनाली के बाद और हमें शिमला भी जाना है। तो सबसे पहले यहाँ जैसे ही हमने टोल क्रॉस करा तो अब यह गाड़ी के लिए हमें कुछ यहाँ पे स्क्रैच निकालने वाला एक केमिकल मिला जो हमने ले लिया और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़े। अब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंज़र है, क्या पहाड़ों की खूबसूरती है, क्या वादियाँ हैं और मौसम बहुत बेहतरीन है, बहुत लाजवाब मौसम है। और यहाँ आने के बाद हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरे दोस्तों, पहाड़ों की जो खूबसूरती है और पहाड़ों का जो सुकून है वो हमें दिल्ली वालों को नसीब नहीं हो सकता। यहाँ पर आने के बाद एक अलग सुकून मिलता है, अलग ताज़गी मिलती है, बेहतरीन मंज़र होता है। खुदा की कुदरत, खुदा के नज़ारे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर एक से एक खूबसूरत नज़ारे और एक से एक खूबसूरत मंज़र, एक से एक चीज़ें जो बनाई हैं वो देखने को जब हमें मिलती हैं तो बड़ा ही अच्छा महसूस होता है। अब हम आगे की तरफ बढ़े जा रहे हैं और यहाँ की खूबसूरत वादियाँ हम आपको दिखा रहे हैं। और ये अपनी गाड़ी के अंदर जब हम सफ़र करते हैं तो उसका मज़ा अलग होता है। अब हमें रास्ते में ये एक गांव मिला हिमाचल प्रदेश का, जहां मेला लगा हुआ था, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। ये हमने गाड़ी से उतरकर यहाँ पर कुछ चीज़ों के दाम मालूम करे और यहाँ एक बाज़ार, एक मेला लगा हुआ था, एक कोई त्यौहार था हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ तरह तरह के त्यौहार हमें मिलते हैं। ये खूबसूरती आपको वर्ल्ड में किसी और जगह में नहीं मिलेगी। जो खूबसूरती हमारे इस देश हिंदुस्तान के अंदर है, यहाँ का कल्चर बेहद खूबसूरत है।
जब आप हिमाचल में जाएंगे तो हिमाचल का कल्चर आपको बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लगेगा। ऐसे ही हिंदुस्तान में तमाम तरह के कल्चर हैं। आप ये देख सकते हैं, ये एक त्यौहार मना रहे हैं हिमाचल प्रदेश के लोग, और ये हमें देखने को मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत ही खूबसूरत मंज़र था, क्योंकि अलग अलग जगहों की अलग अलग चीज़ें होती हैं, और जब हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं और वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ का कल्चर देखते हैं तो हमें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मैं कहूँगा कि हम लोगों को अगर टाइम है, वक्त है, तो हमें जगह जगह जाना चाहिए और ये खूबसूरती देखनी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर कितनी खूबसूरत जगहें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस देश में पैदा किया है, एक से एक जगहें इस हिंदुस्तान मुल्क के अंदर हैं। यहाँ मैंने चाय की चुस्की का मज़ा लिया, पहाड़ों के ऊपर चाय पीने का मज़ा अलग है। जब हमने देखा कि ये खूबसूरत वादी है और यहाँ एक चाय की टपरी है, तो हमने कहा यहाँ इस चीज़ को हम ज़रूर इंजॉय करेंगे। यहाँ हमने चाय का ऑर्डर दिया और यहाँ की खूबसूरत वादियों को देखते हुए चाय पी, और उसके बाद यहाँ का मंज़र और यहाँ की हवाएं और यहाँ की खूबसूरती मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और पहाड़ों के अंदर मैगी का भी एक अलग मज़ा है। और अब मैंने यहाँ जैकेट पहन ली है क्योंकि अब ठंड लगने लगी है मुझे, क्योंकि यहाँ की इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं और ऐसी ठंडी ठंडी अब हवाएं चलने लगी हैं। अब यहाँ से मैंने थोड़ा सा यहाँ जूस भी लिया, क्योंकि जूस पीने के बाद और यहाँ से अब आगे की तरफ हम बढ़ गए हैं। यहाँ से अब लगभग 2 बजने वाले हैं, हम जोगिंदर नगर की तरफ को जा रहे हैं और ये बारिश का सा मौसम हो गया है। उसके बाद अब ये शाम हो चुकी है, हम क्योंकि जोगिंदर नगर में लगभग शाम तक रुके, उसके बाद अब हम मनाली की तरफ निकल गए हैं और हमें मनाली पहुंचना है और हमारा टारगेट है कि हम रात तक मनाली पहुंच जाएंगे। तो अब हम इन खूबसूरत वादियों को देखते हुए और इस खूबसूरत टनल यानी खूबसूरत सुरंग के अंदर से होते हुए हम पहाड़ों की तरफ अभी निकलेंगे, मनाली की तरफ निकलेंगे, और मनाली का खूबसूरत मंज़र मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और आप देखें, अभी अंधेरा हो चुका है और अब ड्राइविंग मैं कर रहा हूं क्योंकि आमिर थोड़ा थक गया है। उसके बाद मेरा बेटा भी है ड्राइविंग करने के लिए। हम तीनों ही बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइवर हैं, बारी बारी हमने गाड़ी चलानी है। और अब हम फाइनली हम पहुंच चुके हैं मनाली। रात के लगभग 10 बज रहे हैं। हम क्योंकि रुकते रुकाते एंजॉय करते हुए गए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ खाना का ऑर्डर करा। यहाँ पे नॉनवेज होटल में हम सबसे पहले गए, हमें भूख लग रही थी तो हमने यहाँ कुछ ऑर्डर करा अपने खाने के लिए। सबसे पहले हमने यहाँ खाना खाया। खाना खाने के बाद अब हम अपने होटल में अपने रूम में पहुँच गए हैं। रात को लगभग 11 बज गए हैं और यहाँ मौसम बहुत ठंडा है। और मैं तो अपने लिए जैकेट लेकर आया था, लेकिन जो हमारा ये आमिर है और बेटा हम्माद है, ये जैकेट लेकर नहीं गए थे। और अब हमने रात को स्टे करने के बाद अब हम सुबह निकल गए हैं मनाली को, पूरा टूर मनाली का घूमने के लिए। अब हम अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और आगे के लिए हम सबसे पहले निकले हैं माल रोड की तरफ, ताकि आप सबसे पहले हम माल रोड पे जाके नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर हम आगे जाएंगे। तो सबसे पहले हम माल रोड की तरफ को, ये देखिए ये माल रोड है, बहुत ही खूबसूरत माल रोड है। ये मनाली का बहुत ही खूबसूरत माल रोड है। आप देख सकते हैं ये दुकानें, खूबसूरत दुकानें हैं, तमाम चीज़ें यहाँ मिलती हैं। मनाली की जो भी चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल यहाँ की ड्रेसें हैं, कुछ लकड़ी के सामान हैं और बेहतरीन चीज़ें और बेहतरीन होटल खाने के यहाँ हैं। वेज खाना यहाँ आपको मिलेगा, ज़्यादातर नॉन वेज भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर वेज खाना आपको यहाँ मिलेगा। अब हम सबसे पहले मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये टारगेट है कि हम सबसे पहले यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, कुछ अपने लिए कुछ खा पी करके उसके बाद आगे के लिए जाएंगे, क्योंकि हमें पूरा मनाली देखना है, पूरा टूर करना है। तो सबसे पहले हमें अपने यानी कि ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम अपने लिए करना है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये नाश्ते की एक दुकान है और रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर हम गए, हमने यहाँ ऑर्डर करा, कुछ कचौरी वगैरह हमने यहाँ ली। और लेने के बाद जब ब्रेकफास्ट हमारा हो गया
तो हम बाहर की तरफ निकले। अब निकलने के बाद सबसे पहले हमें एक दुकान मिली, बहुत ही खूबसूरत दुकान थी और यहाँ टोपियाँ बड़ी अच्छी खूबसूरत टोपियाँ थी और मुझे अपने लिए एक टोपी लेनी थी क्योंकि पहाड़ों की जो टोपी है वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ जब आए हैं और यहाँ की टोपी ना लें तो फिर क्या फ़ायदा है उस चीज़ का। तो मैंने सबसे पहले अपने लिए एक टोपी परचेज़ करी और मैंने टोपी पहनने के बाद अभी आप देखेंगे मैंने वो टोपी पहनकर अब आगे की तरफ निकल गया हूँ और यहाँ की ये खूबसूरत जो नदी है ये देखिए आप, और मैंने यहाँ टोपी भी पहन ली है और उसके बाद अब देखिए कितनी खूबसूरत ये नदी बह रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है और ये देवदार के वृक्ष कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की ये शान है और कुल्लू मनाली की बेहतरीन ये आपको लोकेशन और बेहतरीन ये आप देख सकते हैं, मंज़र देख सकते हैं। ये नदी कितनी अच्छी लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है, कितना सुकून यहाँ पर है। यहाँ से होते हुए अब हमें आगे बढ़ना है क्योंकि हमें सबसे पहले जो जाना है वो अटल टनल पे जाना है और यहाँ से अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ से अब आगे की तरफ हम निकल गए हैं और यहाँ की खूबसूरत वादिये, खूबसूरत मंज़र और ख़ूबसूरत मौसम, ये तमाम चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। और पहाड़ों के ऊपर ये सफ़ेद चादर जो आप देख रहे हैं, ये बर्फ़ सफ़ेद बिल्कुल चादर ढकी हुई बर्फ़ की है। और यहाँ से देखिए मैंने गाड़ी रोकी, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष हैं जो चश्मे वगैरह सेल करते हैं। तो मैंने यहाँ से अपने लिए चश्मा लिया, यहाँ बहुत ही अच्छा चश्मा मुझे मिला और वो लेकर फिर आगे की तरफ बढ़े। आप देख सकते हैं रोहतांग 49 किलोमीटर है। यहाँ से आगे हमें अटल टनल की तरफ जाना है जो बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही खूबसूरत वादी है। और उस टनल को पार करके जो हमें मंज़र दिखा वो बहुत ही खूबसूरत मंज़र दिखा, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ इंशाल्लाह। और अब ये आगे की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, यहाँ के रोड बड़े खूबसूरत हैं और बहुत ही साफ़ सुथरे रोड हैं, बहुत ही क्लीन और बग़ैर कोई गड्ढे के, कोई गड्ढा यहाँ पे नहीं है। इतने साफ़ सुथरे रोड और ख़ूबसूरत रोड हैं कि गाड़ी चलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। और हमें यकीन मानिएगा इतनी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ के रोड इतने ज़्यादा साफ़ सुथरे और ख़ूबसूरत रोड होंगे। जैसे कि पहाड़ों पे ड्राइव करने में थोड़ा डर लगता है, पर मनाली के जो रोड हैं वो इतने अच्छे हैं कि यहाँ ड्राइव करने में बिल्कुल भी डर नहीं लगा। ये देखिए हम मस्ती करते हुए गाड़ी के अंदर आगे की तरफ बढ़े जा रहे हैं। और जो यहाँ की खूबसूरती है मौसम की वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो रास्ते का जो मंज़र है, ये जितने लोग यहाँ पे टूरिस्ट खड़े हुए हैं, टूरिस्ट लोग जो यहाँ पर हैं वो यहीं से अपने लिए ड्रेसें ले रहे हैं। उन्हें पता है कि आगे जो हम जाएंगे तो वहाँ पे बर्फ़ मिलेगी और उसके लिए ये तैयारी यहीं से करके जा रहे हैं। यहाँ पे रेंट के ऊपर ड्रेस मिलती हैं तो लोग ड्रेस अभी ख़रीद रहे हैं। हालांकि हमें तो पता था, तो हमने पहले ही सोच लिया था कि हम अगर ड्रेस लेंगे तो हम बिल्कुल वहीं टनल के पास बहुत दुकानें हैं वहीं से ले लेंगे। तो हमारा ये पहले से ही प्लान था, इसलिए हमने यहाँ से ड्रेस नहीं ली, बल्कि हम आगे बढ़ते गए और पहाड़ों को देखते हुए, पहाड़ों की खूबसूरती को देखते हुए और बेहतरीन जो बर्फ़ की चादर ढकी हुई है पहाड़ों के ऊपर उसको देखते हुए इस पुल के अंदर से हमने आगे की तरफ क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और जब हम आगे की तरफ यहाँ से बढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ बहुत ऐसी खूबसूरत जगहें मिल रही हैं और ख़ूबसूरत मकान मिल रहे हैं। दोनों तरफ आप भी देख सकते हैं कितने खूबसूरत मकान हैं पहाड़ों के, और कुछ रेस्टोरेंट हैं, कुछ होटल हैं। ये तमाम चीज़ें हमें रास्ते में मिल रही हैं। और जो पहाड़ों का जो एक अजीब बेहतरीन मंज़र और बेहतरीन खूबसूरती है वो आप देख रहे हैं मेरे इस आप व्लॉग के ऊपर। कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी ज़्यादा रोड भी कितने ज़्यादा अच्छे हैं। बिल्कुल आप रोड पे बेफिक्र होकर ड्राइव कर सकते हैं, कोई भी आपको डर नहीं लगेगा। और ये देखिए सामने जो आप देख रहे हैं याक एक जानवर है जो लेह लद्दाख का जानवर है और वो यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा पहाड़ों पर। यहाँ मनाली में भी मिलेगा, शिमला ही मिलेगा। और जब मैंने ये देखा तो मेरा दिल चाहा कि इसकी सवारी की जाए, तो मैं अपनी गाड़ी में से बाहर निकला और मैंने इसके बारे में मालूम करा कि इसका क्या रेट है और किस तरीके से सवारी कराते हैं। तो मैंने अपने लिए इसको बुक करा, 200 रुपये के अंदर मैंने इसकी सवारी ली। और अभी आप देखें कि मैं इसके ऊपर अब सवार होऊंगा
और एक चीज़ मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी, बहुत ही अच्छी लगी कि जब मैं इस पे सवारी कर रहा था तो मुझे याक वाला जो ये लड़का है इसने मुझे बताया कि जब आप सवारी करेंगे या तो आप 2 लोग करें, वरना ये जोड़े के साथ ही चलता है। ये मुझे बड़ी खूबसूरत बात एक लगी। जब तो मुझे तो अकेले ही सवारी करनी थी, तो मैं इस पे बैठ गया और बैठने के बाद आप देखें इसके जो बराबर में इसकी जोड़ी है वो उसके साथ साथ चल रहा है। ये देखिए, इंसानों के अंदर जैसे एक मोहब्बत होती है, 2 मियाँ बीवी के अंदर एक मोहब्बत होती है कि दोनों साथ साथ ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ही मैंने यहाँ देखा कि ये याक की जो जोड़ी है, ये देखिए कि एक चल रहा है तो दूसरा उसके साथ खाली जा रहा है लेकिन जा रहा है। और उसने मुझे बताया, सवारी वाले ने, कि अगर ये अकेला जाएगा तो अकेले ये जाएगा ही नहीं, ये पूरा जोड़ी के साथ ही चलता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इसकी सवारी करने के बाद अब मैं आगे की तरफ बढ़ा। अब आगे की तरफ हम चल रहे हैं और ये देखिए रोड जो है यहाँ के गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे खूबसूरत रोड बना दिए, बहुत साफ़ सुथरे रोड बना दिए। जिस तरीके से हमें पहाड़ों पे एक डर रहता है कि यार पहाड़ों की जो ड्राइविंग है, हम लोगों के डर बैठा हुआ है कि बहुत ख़तरनाक है, पर यहाँ हमें ज़रा सा भी डर महसूस नहीं हुआ। क्योंकि रोड बड़े चौड़े चौड़े और कहीं तो डबल रोड बने हुए हैं, तो ड्राइविंग करने में इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ज़रा सी भी परेशानी नहीं हुई, बल्कि ड्राइव करने में हमें बहुत मज़ा आया। और हम पूरा सफ़र का आनंद लेते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं और हमारा टारगेट अब जो है वो अटल टनल की तरफ जाने का है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ रास्ते के जो नज़ारे हैं पहाड़ों के, ये मनाली का पूरा मंज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप मेरे व्लॉग पे देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंज़र है। आपको पहाड़ और पहाड़ों की खूबसूरती तमाम नज़र आ रही होगी। और इसके बाद अब मैं फाइनली पहुंच चुका हूं अटल टनल के पास, और ये देखिए अटल टनल के पास मैं पहुंच गया हूं। और ये सामने की तरफ आप देखें, ये अटल टनल दिखाई दे रही है, ये देखिए लिखा हुआ है अटल टनल। और ये 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है और बहुत ही खूबसूरत सुरंग गवर्नमेंट ने बनाई है। और ये वादी कितनी खूबसूरत हैं, आप देख सकते हैं, बर्फ़ ढका हुआ है पहाड़ों के ऊपर। और अब इसके अंदर जैसे ही टनल के अंदर हम जाएंगे तो इस टनल की खूबसूरती जो है वो बेइंतहा खूबसूरत है। और 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी और लंबी सुरंग है। और इस सुरंग के अंदर इसकी तारीफ़ ये है कि जब हम यहाँ से इसके अंदर एंट्री करते हैं, और एंट्री करने के बाद ये देखिए मैंने अपनी गाड़ी इसके अंदर अभी एंट्री कर ली है, ये खूबसूरती है इस टनल की। और जब इसमें हमने एंट्री कर लिए और अब हम ये एंट्री करके बाहर निकल गए, और अब बाहर की साइड आप देखें जो यहाँ का जो मंज़र है वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ के ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ है और टूरिस्ट यहाँ बेहिसाब हैं। और टूरिस्ट यहाँ कोई फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और यहाँ के मंज़र को देख रहे हैं तमाम टूरिस्ट, और यहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं बर्फ़ के ऊपर। ये तमाम चीज़ें यहाँ के टूरिस्ट कर रहे हैं। और ये सिक्योरिटी यहाँ बहुत टाइट है। एक रास्ता यहाँ इधर रोहतांग वैली की तरफ जा रहा है, तो अभी रास्ता इन्होंने बंद कर रखा है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती बेशुमार है। और टनल के बाहर निकलते ही आपको मौसम के अंदर भी ठंडक बहुत ज़्यादा महसूस हो जाएगी, क्योंकि 9 किलोमीटर की लंबी सुरंग है। और जब उसको क्रॉस करके बाहर निकलते हैं तो वहाँ का मौसम भी ठंडा होता है और दूसरे चारों तरफ पहाड़ों पर बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। अभी क्योंकि महीना अप्रैल का चल रहा है, तो अभी यहाँ पर काफ़ी रास्ते अभी बंद भी हैं, क्योंकि जो यहाँ का जो रास्ता पूरा खुलता है वो मई से लेके और लगभग अगस्त तक खुला रहता है। जो आगे रोहतांग और लद्दाख वगैरह जाने के रास्ते हैं वो इस दरमियान में ओपन रहते हैं। अभी फ़िलहाल काफ़ी रास्ते लोग बंद करके रखते हैं क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा होती है, तो इसीलिए काफ़ी रास्ते बंद भी कर देते हैं। लेकिन इस वक्त का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है और आप देख सकते हैं ये तमाम टूरिस्ट यहाँ एंजॉय कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ यहाँ पे लोग आए हुए हैं। और ये देखिए आप इस बर्फ़ के ऊपर किस तरीके से, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये फिसलते हुए टूरिस्ट जा रहे हैं। ये फुल एंजॉय कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ लोग आए हुए हैं, अपने यार दोस्तों के साथ आए हुए हैं। और ये
बर्फ़ का एक खूबसूरत मंज़र आप देखें, कितना खूबसूरत मंज़र है। बर्फ़ चारों तरफ पड़ी हुई है और टूरिस्ट फुल एंजॉय कर रहे हैं। और हमने भी यहाँ पर अपनी गाड़ी रोक करके थोड़ी देर एंजॉय करा। उसके बाद हमें यहाँ से आगे की तरफ सिसु की तरफ जाना था, तो अब हम यहाँ से आगे की तरफ निकल रहे हैं सिसु के लिए। वहाँ पर हम आपको वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। वहाँ पर भी खूबसूरती बेशुमार है और रास्ते की जो खूबसूरती है वो आप देखें, कितनी खूबसूरत जगह है। आप देखें साइड में पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है और बर्फ़ पिघल पिघल करके रोड पर आ रही है और हम रोड पर गाड़ी को बहुत ही आराम से तसल्ली के साथ चलाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखें आप रोड के दोनों तरफ ये जो बर्फ़ पड़ी हुई है रोड के दोनों तरफ पड़ी हुई है और बर्फ़ पिघल कर रोड को गीला भी कर रही है, लेकिन यहाँ ख़तरे की कोई ज़रा सी भी बात नहीं है। गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा आसानी है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप बेफिक्र होकर अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। जो दिल में किसी तरीके का कोई डर हो वो आप बिल्कुल निकाल दें। यहाँ के रास्ते मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरे भी दिमाग में ये था कि भाई पहाड़ों पे ड्राइव हम लोग कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ के खूबसूरत रास्ते देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे रास्ते बनाए हैं यहाँ के, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ज़रा सी भी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। आप देख लें किस तरीके के रास्ते हैं और जब आप खुद आएंगे अपनी गाड़ी लेकर आएँ या जैसे भी, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये खूबसूरत मंज़र है। हम सिसु के अंदर यहाँ पर आकर हमने अपनी गाड़ी पार्क करी है और पार्क करने के बाद अब हम यहाँ थोड़ी सी आगे की साइड अब आ रहे हैं और यहाँ का भी जो मंज़र है वो बहुत खूबसूरत है। पहाड़ों पर टोटल बर्फ़ पड़ी हुई है, इतना अच्छा मंज़र और मौसम ठंडा है। मैंने जैकेट पहन रखी है और यहाँ पर जो धूप है वो भी बहुत अच्छी खुली बिल्कुल खिली हुई धूप निकल रही है। और यहाँ का खूबसूरत मंज़र आप मेरे कैमरे पे, मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल बर्फ़ जो है, पहाड़ों को बर्फ़ ने ढक रखा है। और यहाँ पर हम इस रेस्टोरेंट के अंदर थोड़ी देर अब बैठेंगे और यहाँ पर चाय का मज़ा लेंगे। तो हमने यहाँ पे अभी चाय का ऑर्डर दे दिया है, ऑमलेट का ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि यहाँ अभी जो हम आए हैं तो लगभग अभी 2 बज गए हैं। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा खाने में चीज़ें तो मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने जो सफ़र के अंदर ज़्यादातर इसी चीज़ को पसंद करा कि चाय या मैगी या सैंडविच, इसी टाइप की चीज़ें हमने पसंद करी और इसका मज़ा पहाड़ों पर अलग है। यहाँ देखिए अब हम चाय की चुस्की लेते हुए पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ के अंदर, और ये जो मज़ा है ये मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतना खूबसूरत, इतना सुकून, ये तमाम चीज़ें यहाँ हमें मिल रही हैं। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ का खूबसूरत मंज़र, मनाली का बेहतरीन मंज़र, ये खूबसूरत मंज़र ये मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और आप देखें रास्ते में जब हम जा रहे हैं तो ये हमें कुछ बाइकर्स मिले जो आगे की तरफ लद्दाख की तरफ जा रहे थे। हमने इनसे बात भी करी, तो ये बाइकर्स हैं, तो ये आगे बाइक से ही जाते हैं और इन्हें लद्दाख जाना है। अब हम देखिए इस रोड पे से होते हुए और हमें आगे की तरफ बढ़ना है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं जो टूरिस्ट को आगे लेकर जाती हैं पहाड़ों के ऊपर, और दोनों तरफ टूरिस्ट की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आए हुए हैं और टूरिस्ट यहाँ पर मनाली का पूरा एंजॉय कर रहे हैं। अपने परिवार के साथ लोग आए हुए हैं। और जो कुल्लू मनाली ये जगह है, ये हिमाचल प्रदेश की बहुत ही खूबसूरत जगह है। और मैं कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अल्लाह की ये खूबसूरत जो घाटी है ये सबको दिखाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक से एक नेमतें और एक से एक कुदरत इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई हैं, तो इसका ज़रूर हम लोग मज़ा लें और ख़ूबसूरती को देखें। कितनी खूबसूरत जगह है। जब हम अपने शहर से और ऐसी जगहों पे जाते हैं
तो हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है। आप देख सकते हैं कैसे लोग इस चीज़ का एंजॉय कर रहे हैं, किस तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे मज़े ले रहे हैं। ये खूबसूरती पहाड़ों की ये आप मेरे कैमरे पे देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ये यहाँ पे अब बज गए हैं 3 और हमारे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। हालांकि हमें भूख नहीं लग रही थी, लेकिन हमें मोबाइल को चार्ज करना था। तो हमें एक खूबसूरत रेस्टोरेंट मिला, बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट था। और यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी रोकी और यहाँ पे हमने मोबाइल को अपने चार्जिंग के लिए लगाया और यहाँ नाश्ता कुछ करा। और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़े यहाँ से। और अब जो ये रोड आप देखेंगे ये बड़ा खूबसूरत और बेहतरीन रोड है। और ये जो रोड गया है ये लेह लद्दाख की तरफ रोड जा रहा है। और यकीन मानिएगा रोड को देखने के बाद हमारा ये प्लान बन गया कि हमें यहाँ से हम ये टूर अपना लद्दाख की तरफ आगे को बढ़ा लेते हैं। तो हमने अपनी गाड़ी आगे को बढ़ा ली ताकि हम आगे यहाँ से जो लद्दाख का जो रूट है, जो यहाँ का डिस्टेंस है वो लगभग 365 किलोमीटर यानी 365 किलोमीटर से। तो हमारा इरादा बन गया कि हम यहाँ से लद्दाख भी निकल जाते हैं। तो हम जब अपनी गाड़ी को आगे चला रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, तो हमने देखा कितना खूबसूरत ये मंज़र देखा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, जो यहाँ के रोड हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। दोस्तों अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे अटल टनल से हम होते हुए अभी हमने यहाँ पे कुछ देर रेस्ट लिया था, उसके बाद अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ गाड़ी हमने रोकी है। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शानदार। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं केलोंग की तरफ। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन बताते हैं वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये माइनस में वहाँ पर टेम्परेचर भी माइनस के अंदर है। तो वहाँ हम जाएंगे, वहाँ का आपको दिखाएंगे। और उसके बाद अगर हो सका तो हम रोहतांग भी जाएंगे, अगर रूट बंद ना हुआ, क्योंकि रोड बंद होने का हमने सुना है। तो वहाँ जाके पता चलेगा कि रूट बंद है या ओपन है। और उसके बाद हमारा प्लान शायद आगे का बढ़ जाए, लेकिन फ़िलहाल तो अभी मैं यही कह रहा हूँ कि अभी हम मनाली हैं। तो यहाँ से आपको पूरा मनाली का टूर मेरे को दिखाना है। और यहाँ की आप खूबसूरत वादियाँ देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं। और यहाँ सुकून कितना ज़्यादा है मैं आपको बता नहीं सकता। और ऊपर देखिए आप कि बर्फ़ किस तरीके से यहाँ पहाड़ों के ऊपर। और देखिए आप पहाड़ की चोटी देखिए कितनी ऊंचाई पे चोटी है, और वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, बिल्कुल आसमान से चोटी मिल रही है। कितना शानदार व्यू है मैं आपको नहीं बता सकता। यहाँ की सुकून और यहाँ की शांति जो है ना वो कहीं नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ एक से एक चीज़ें नेमतें दी हैं हम लोगों को, एक से एक कुदरत है खुदा की, ये हमें देखनी चाहिए। इससे हमें खुदा की कुदरत का अंदाज़ा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितने बड़े हैं और कैसे कैसे बड़े बड़े पहाड़ बनाए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। तो मैं आपको दिखाऊंगा खुदा की कुदरत, इंशाल्लाह पूरा नज़ारा दिखाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आप देखो कितना खूबसूरत यहाँ का रोड है। और यहाँ के रोड बहुत ही शानदार बने हुए हैं। पहाड़ों पर जैसे अक्सर हम लोगों ने सुना है, और अक्सर पहले जो हम लोग कभी पहाड़ों पर गए हैं तो वहाँ के रोड जो हमने देखे हैं तो वहाँ पे थोड़ा डर महसूस होता है। लेकिन यहाँ मनाली के जो रोड हैं वो बहुत ही खूबसूरत रोड हैं। और अब इस पुल के अंदर से होते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। मुझे केलोंग जाना है और वहाँ पर आपको दिखाना है कि इस तरीके के वहाँ पे रोड और किस तरीके का मंज़र है। और ये पहाड़ों की खूबसूरती दोनों तरफ की मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं केलोंग, यहाँ से अब ये मैं पहुँच गया हूँ, केलोंग पहुँच गया हूँ। और यहाँ देखिए चश्मा जो पहाड़ों के अंदर से निकलता है, और इसका पानी मैंने पिया, बहुत ही मीठा और बहुत ही शानदार पानी था, ठंडा पानी था। ये पानी पीने के बाद अब यहाँ से हमने रास्ता मालूम करा। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और उन लोगों से हमने आगे के लिए, ये जो देख सकते हैं आप छत के ऊपर जो ये 3 हमारे भाई बैठे हुए हैं जो यहाँ के लोकल वासी हैं, उनसे हमने लेह लद्दाख के बारे में मालूम करा कि हमें यहाँ से लेह लद्दाख जाना है। तो उन्होंने हमें बताया कि अभी वहाँ के रूट बंद हैं, क्योंकि अभी इसी वीक वहाँ पर स्नो हुई है, यानी बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से वहाँ के रूट बंद कर दिए गए हैं। तो हमारा
दिल बहुत ज़्यादा इस बात से दुखी हुआ क्योंकि हमें आगे जाना था, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था सफ़र करने में, लेकिन हमारी मजबूरी थी। तो हमने यहाँ पर छत के ऊपर कुछ अपने फ़ोटो लिए, कुछ यहाँ का नज़ारा देखा, यहाँ की खूबसूरती देखी। उसके बाद हमने फ़ैसला करा कि अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। तो अब हम यहाँ से वापसी की तरफ निकल गए हैं। हमने अपनी गाड़ी वापसी की तरफ मोड़ ली है और अटल टनल आप देख सकते हैं यहाँ से। अब हम वापसी में अटल टनल में हमने अपनी गाड़ी डाल दी है। यहाँ बूंदाबांदी होने लगी थी, बारिश होने लगी थी और वापसी में अब हम अटल टनल में हमने प्रवेश कर लिया है। अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं और ये अटल टनल क्रॉस कर कर अब हम बाहर की तरफ निकल गए हैं और यहाँ से होते हुए अब हम बाहर की तरफ निकलकर और अपने यानी कि मनाली शहर की तरफ पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से हम अपना देखेंगे कि हमें आगे का प्लान क्या करना है। फ़िलहाल हमने यहाँ से अपनी गाड़ी को यहाँ अटल टनल में से निकालकर आगे की तरफ बढ़ाया है और अब हम पहुँच गए हैं फाइनली। ये देखिए मनाली की खूबसूरत नदी, यहाँ पहुँच गए हैं और मैं यहाँ अपने व्लॉग को ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट व्लॉग मेरा जो होगा वो शिमला के लिए होगा, वो बहुत जल्दी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे इस व्लॉग को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और मेरा ये व्लॉग देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।